सर गुड आपका इवनिंग। माइक थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है सर। मेरे माइक में डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ सर। जस्ट हेलो, अभी आ रहा है? अभी भी सेम है सर, थोड़ा बज बज साउंड आ रहा है सर। कुछ जैक में प्रॉब्लम है शायद सर। अभी क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। आ सर। रहा है सर। हेलो, अभी क्लियर साउंड आ रहा है क्या सभी को? हाँ सर, आ रहा है यस सर। सर। गुड इवनिंग सर। अशोक जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है, आ रही है। यस। फ्रेंड्स, आवाज आ रही है मेरी सबको? क्योंकि मुझे किसी का वॉल्यूम नहीं आ रहा है। सर अभी आ रहा है मेरा आवाज अशोक बाबू? आ रहा है सर, आ रहा है। ओके, आ रहा है सर। अभी क्लियर आ रहा है ना? क्लियर है। यस सर, क्लियर क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है, क्लियर आ रहा है। ओके। वो क्या, वो थोड़ा कनेक्शन लूज था, उसकी वजह से। चलिए, तो फ्रेंड्स, आज कैसा रहा आज का दिन? गुड इवनिंग शांतानु जी। साउंड नहीं आ रहा है क्या मेरा? आ रहा है ना सर, आ रहा है, आ क्लियर रहा है है आ सर। सर। रहे हैं। आ रहा है सर। शांतानु जी, आप थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए अपने एंड से, क्योंकि सबको आवाज क्लियर हो रही है। या फिर एक बार आप रीजॉइन हो जाइए, तो डिस्टरबेंस होगा तो निकल जाएगा। कल किसी का क्वेश्चन लास्ट में पेंडिंग रह गया था। हाँ मेरा था सर। नितिन बोल रहा हूँ सर। हाँ, बोलिए नितिन जी, आपका क्या हाँ कल? सर। मुझे मुझे दो चीजें कंफर्म करानी थी आपसे। एक हाँ तो था हम लोग ब्रेक इनसाइड सेल करते हैं, हाँ, तो हम लोग बिग सेक्टर का स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके लिए, ठीक राइट है सर। राइट। उसमें जो रेंज बाउंड ओपन होगा वो प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट कैंडल के ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए सर उस केस में? देखो, हमको सेल करना है तो आप ये मान के चलिए कि या तो आपको वीक ओपनिंग चाहिए। बराबर सर। वीक ओपनिंग का मतलब होता है कि कल की आईएमपी लेवल जो रहेगा उसके नीचे, राइट। अदरवाइज वो रेंज के अंदर, ओके। यानी ओके कि सर। रेंज बाउंड या फिर वीक ओपनिंग होना चाहिए। ठीक ठीक है। वही वो एक क्वेश्चन था। सेकंड सर, इसमें और एक मुझे कंफ्यूजन ये हो रहा है
फॉर एग्जाम्पल आज भी हम लोग जब ट्रेडिंग के लिए मतलब हम लोग देख रहे थे सेटअप वगैरह, जैसे टीसीएस, टेकएम और पावर ग्रिड, हाँ इसमें एक कंफ्यूजन ये होता है, ब्रेकआउट सेल था आज का मार्केट का हम लोग देखें, बट सपोर्ट जोन से निफ्टी घूम गया सर। राइट। ठीक है, अब ऐसे केस में मुझे ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है, सेल करना है या जो कुछ भी मुझे करना है। अब इसके लिए जो नॉर्मल जो पैटर्न है कि ये स्टॉक अगर सेल करना है तो रेंज के अंदर ओपन होके बाहर जाके फिर अंदर आएगा, तो वो रेंज हम लोग जो पकड़ेंगे ये लास्ट डे का रेंज पकड़े या कैसे पकड़े सर, मतलब या उसके अंदर आने तक हम लोग सेल ना करें, सेल करना है तो उस रेंज के। देखो ब्रेक इनसाइड का मतलब होता है कि रेंज हम किसको बोलेंगे, फॉर एग्जांपल रेंज कौन सी हो सकती है, तो मान लो डेली का हाई लो आप बोल सकते हो, ठीक है, ये भी एक रेंज हो गई, ये डे का हाई है, लो है, और बीच में ओपन हुआ तो या तो ऊपर जाके ऐसे हो सकता है या ऐसे जाके ऐसे हो सकता है, राइट। अब मान लो मैं ये बोलता हूं कि डेली का आईएमपी लेवल जो होता है उसका भी तो हाई लो होता है, तो ये भी एक रेंज हो गई। अब मान लो ये आईएमपी कैंडल का हाई लो है, अब उसके बीच में ओपन हो गया तो हो सकता है ऐसे ऊपर जाके ऐसे गिर जाए या फिर ऐसे भी हो सकता है, ये भी तो रेंज ही हो गई आपके लिए, ठीक है। या फिर कोई वीक है, वीक का हाई लो है, अब वीकली हाई लो में मान लो ऐसा वीक का हाई और लो पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वीकली हाई लो में भी वो इस तरह का कंडीशन हो सकता है। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, मे बी अगर वही है तो, देखो ये कौन सा स्टॉक है, बीपीसीएल, बीपीसीएल, ठीक है। अब बीपीसीएल में मैं वीक पे जाता हूं और प्रीवियस वीक का हाई और लो मार्क कर देता हूं डायरेक्ट, ये प्रीवियस वीक का है, ठीक है। अब मैं डेली पे आ जाता हूं, राइट, आज का ओपनिंग कहां पे, रेंज के अंदर हुआ, नीचे से जाके रिजेक्ट हुआ, वापस अंदर आ गया, राइट, फिर कहां चला गया देखो, रेजिस्टेंस की तरफ। मतलब देखो रेंज आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से रेंज के हिसाब से काम करने वाले हो, वो धीरे धीरे। अभी हमने डे का इसीलिए फोकस किया है कि अभी हम स्टार्ट करेंगे तो डे का रेंज पकड़ेंगे, आगे आने वाले दिनों में जब वीकली का जब हम वीकली वाले रेंज का जब स्टडी करेंगे तो वीकली रेंज भी हमारे साथ काउंट होना चालू हो जाएगी। फिर जब आगे आने वाले समय में मंथली को हम एनालाइज करना सीखेंगे तो मंथली रेंज भी हम ले सकते हैं, राइट। सर इसको लग के एक छोटा क्वेश्चन, शायद कल आपने क्लैरिफाई भी किया था, पर फिर से मैं एक बार रिपीट ये करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक रेंज पकड़ा है डे का, फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉक जैसे अभी ये रेंज के अंदर गया, नीचे से रिजेक्ट होके, तो मुझे बाय करना है। अब उस केस में मैं जो इंडेक्स देखूंगा, इंडेक्स को भी उस रेंज के अंदर रहना चाहिए उस समय, या मुझे प्रीवियस डे के उस समय अंदर ही रहना चाहिए ना सर? नहीं देखो, अगर आप वीकली रेंज के हिसाब से ट्रेडिंग करते हो तो मान लो स्टॉक को वीकली रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो अगर बाय कर रहे हो तो सेक्टर या तो वीकली रेंज के अंदर या तो वीकली रेंज के हाई के ऊपर होना चाहिए बाय साइड के लिए। अब मान लो आप बाय ट्रेड कर रहे हो तो वो वीकली रेंज के लो के नीचे नहीं होना चाहिए सेक्टर, ओके राइट, ठीक है। वैसे ही अगर आप सेल साइड ट्रेड कर रहे हो किसी स्टॉक को और वीकली का रेंज आपने मान लो देखा है, तो वीकली रेंज के अंदर स्टॉक है
तो सेक्टर वीकली रेंज के अंदर या फिर लो के नीचे होना चाहिए, वो हाई के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर सेक्टर हाई के ऊपर है तो हम कभी भी सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग है ना। यस, राइट सर। तो इस तरह से Right, हमको देखना पड़ेगा। राइट सर। और सेम वे में निफ्टी का तो मोर और लेस क्लियर है सर, अपने और बीएमआई देखो, राइट सर। सेक्टर को पकड़ लोगे ना तो निफ्टी पकड़ में आ जाएगी, ऐसा दिक्कत नहीं है। राइट सर, राइट सर, राइट सर। ठीक है। बिल्कुल जी, बीएमआई भी उस तरह से होना चाहिए ना जैसे सेक्टर में। देखो, बीएमआई का जो रोल होता है बेसिकली वो 50 स्टॉक का एवरेज है। तो कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा कि बीएमआई रेंज के अंदर है और आप किसी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो, जैसे अभी अभी का सिनेरियो क्या था कि ऑटो सेक्टर को अगर आप देखो तो ऑटो सेक्टर वीकली हाई के ऊपर था, ठीक है, और निफ्टी जो है वो वीकली लो पे था, वीकली लो के आजू बाजू में पड़ा था। अब जब भी मतलब हमको बाय ट्रेड करना है ऑटो सेक्टर का, तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि एटलीस्ट निफ्टी लो के वीकली लो के नीचे नहीं होना चाहिए अगर मैं बाय ट्रेड कर रहा हूं तो रेंज के अंदर है तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब भी रेंज बाउंड कंडीशन होती है तो हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, तब दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तब होती है कि अगर बीएमआई हो, सेक्टर हो या स्टॉक हो, वीक के हाई के ऊपर है तो हम सेल नहीं कर सकते, और वीक के लो के नीचे है तो हम बाय नहीं कर सकते। आपको ये ध्यान रखना है। ओके ओके सर। रेंज के अंदर है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेंज के अंदर है तो वो शायद लो पे जाके टप्पा खा के फिर ऊपर जाएगा, ये चलता रहेगा। जैसे निफ्टी देखो ना, निफ्टी क्या कर रहा है, आज क्या हुआ निफ्टी का, जैसे ही वीकली लो के नीचे गया घूम गया, और हम तो कितने दिनों से बोल रहे हैं कि वो वीक के नीचे जाता है वापस घूम जाता है, क्योंकि वहां पे सपोर्ट पड़ा हुआ है ना। यस सर। तो वो ऐसा सिम्टम होगा, ठीक है। विपुल जी, अब निफ्टी सपोर्ट से हमेशा ही लगभग एक वीक से हम लोग देख रहे हैं। हाँ, अब उस सपोर्ट को ब्रेक करना है तो गैप डाउन होके वो सपोर्ट के नीचे से रिजेक्ट होना चाहिए ना, उस लेवल पे आके रिजेक्ट होगा ना सर। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर गैप डाउन होके ही होगा, ओके, क्योंकि अल्टीमेट क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि अचानक से आप देखोगे कि निफ्टी में बहुत बड़ी कैंडल बन जाएगी। बहुत बड़ी का मतलब है हाई वॉलेटाइल कैंडल, ऐसे चांस सपोर्ट पे ज्यादा रहते हैं। तो जरूरी नहीं कि गैप राइट डाउन ओपन हो, क्योंकि अभी का सिनेरियो देखो तो हर दिन या तो गैप अप या गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, ऐसा ही तो ओपन हो रहा है। हमको स्ट्रक्चर देख के चलना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। राइट सर, क्लियर है अभी। चलिए फ्रेंड्स, अभी आज का जो हमने क्लास स्पेशली जो रखा उसका रीजन ये है कि मंडे से आप लोगों को अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करना है लाइव मार्केट में। तो हमारा ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट मेथड है वो हमारा क्लोज हो चुका है, लेकिन जो मनी मैनेजमेंट का पोर्शन है वो मनी मैनेजमेंट को हमको किस तरह से अप्लाई करना है और हमारी ट्रेडिंग पद्धति में उसको लेके चलना है, ठीक है। तो उसके वो हमारा टॉपिक पेंडिंग रह जाता था, तो इसीलिए फिर मैंने आज इस क्लास को कंडक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, हमको टोटल जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो प्रैक्टिस 4 लेवल में होगी। 4 लेवल होगी हमारी प्रैक्टिस के। उसमें से लेवल फर्स्ट जो होगा वो होगा EQ मेजरमेंट, ठीक है। EQ मेजरमेंट होता है एंजाइटी कंट्रोल। एंजाइटी कंट्रोल का मतलब होता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल करना पड़ेगा सबसे पहले तो।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ तो आपसे ट्रेड हो जाए, आप फटाफट ट्रेड की जल्दबाजी करते रहो। तो हम पहले तो आपकी साइकोलॉजी को एक लेवल पे लेके जाएंगे जहां पे उसका जो मेजरमेंट रहेगा, उस मेजरमेंट को जब हम मेजर करेंगे तो आपके जो स्टॉप लॉस हुए, वो स्टॉप लॉस के बिहाव पे हमको पता चलेगा कि आपका इक्यू स्कोर क्या बन रहा है। अब इसके अंदर आप आपको 15 ट्रेड करने पड़ेंगे लेवल 1 में। अब ये जो 15 ट्रेड है, इस 15 ट्रेड में आपको एवरीडे मैक्सिमम 2 ट्रेड करना है। पर डे आपकी लिमिट रहेगी मैक्सिमम 2 ट्रेड की, उससे ज्यादा आप नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि इक्यू क्वालिफिकेशन जो मेजरमेंट होता है, और आप लोग इस लेवल के अंदर जब रहते हो तो उसका मतलब यह होता है कि आपको किसी भी स्टॉक को सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करना है। आप वो ट्रेड क्यों कर रहे हो वो पहले समझना है, ट्रेड को समझना है, ठीक है? तो आपका राइट सिलेक्शन स्टॉक का आ रहा है नहीं आ रहा है, आप राइट लेवल से एंट्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप एंट्री मेथड के जो रूल्स है उसको सही तरह से फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें इस इक्यू क्वालिफिकेशन में मेजर की जाती है। और इसके अंदर ये जो 15 ट्रेड आप करोगे उसमें आपका स्टॉप लॉस जो होगा उसका लिमिट होगा 6 ट्रेड का। आप मैक्सिमम 6 ट्रेड स्टॉप लॉस कर सकते हो, यानी कि इसके अंदर आपका सक्सेस रेशियो 60% होना चाहिए, ये काउंट होगा। और लेवल 1 में आपकी जो क्वांटिटी रहेगी स्टॉक की, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो आपको ट्रेड करना है, वो रहेगा ओनली 1। आपको एक ही स्टॉक की क्वांटिटी से ट्रेड करना है। इसमें कोई रिटर्न का हमको फोकस नहीं करना है, हमको सिर्फ फोकस करना है स्टॉप लॉस पे, ठीक है? तो लेवल 1 में आपको 15 ट्रेड करने हैं टोटल, क्वांटिटी 1 रहेगा, मैक्सिमम पर डे 2 ट्रेड कर सकते हो आप, स्टॉप लॉस का लिमिट आपका रहेगा 6, यानी कि 60% सक्सेस रेशियो पे आपको इस लेवल को पार करना है। इसमें जिन लोगों के ट्रेड एसएल होते हैं वो सारे ट्रेड को हम क्लास के दौरान उसको करेक्ट करेंगे। क्लियर है? विपुल जी, हाँ, विपुल जी, ये एक क्वांटिटी के जगह वो मान लीजिए फिर स्टॉप लॉस में मैनेज नहीं होगा ना, कि मान लीजिए कभी रिलायंस में 3 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ, कभी 5 का हुआ, या मान लीजिए अगर मारुति आ गई तो उसमें तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, तो वो चलेगा उसके अंदर? मैक्सिमम आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि जो स्टॉक का प्राइस 3000 से ज्यादा है उसको आप ट्रेड नहीं करोगे। ओके ओके ओके, ठीक है? और नीचे सर, नीचे कोई लिमिट है जो छोटे स्टॉक है अपने अभी नहीं, निफ्टी में? नीचे कोई लिमिट नहीं, क्योंकि निफ्टी में ऐसे कोई स्टॉक ही नहीं है जिसका प्राइस मे बी 75 के अंदर हो, ओके 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 ओके, है ना? सर इसमें टारगेट क्या होगा? बताता हूं। इसके अंदर आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1% ऑफ द स्टॉक मूवमेंट। मतलब सर? मतलब मान लो रिलायंस 1300 रुपए का स्टॉक है, ठीक है? तो 1300 रुपए का 1% कितना होता है? 13 रुपए। 13 रुपए। तो आपको इसमें 13 रुपए का टारगेट लेके निकलना है।
और स्टॉप लॉस मैक्सिमम कितना होना चाहिए सर? एक्चुअली मैक्सिमम नॉर्मल का, अभी मार्केट हाई वॉलाटाइल है, ठीक है, तो ओके आपको अभी ये स्थिति में प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम भी 1% के आसपास ही आएगा मैक्सिमम। हाँ, ओके, यानी कि नॉर्मल नॉर्मल मार्केट में भी 1% से ज्यादा कभी नहीं, नॉर्मल मार्केट में हम इसको रखते हैं 0.5% पे, ओके ओके सर, लेकिन क्लियर। अभी मार्केट वॉलेटाइल है, उसकी वजह से हम 1% पकड़ते हैं। ये आपका एवरेज आएगा, हो सकता है किसी में 1.2 आए, किसी में 1 के अंदर ही आ जाए, एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता ना। वो तो सेटअप के ऊपर जाएगा ना सर। यस, कौन से एंट्री मेथड वगैरह करें सर उसी से। राइट, तो अभी आपको 1 क्वांटिटी करना है लेवल 1 के अंदर, और आप लोगों को, आप जितने भी ट्रेड करोगे, ये चारों लेवल के अंदर आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग का मतलब है आपको हर दिन ईमेल या फिर टेलीग्राम पे अपना रिपोर्ट को पोस्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट यानी कि बिल सर? हाँ, एवरीडे। अब एवरीडे जो आप रिपोर्ट भेजोगे, वो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका जो कॉलम होगा, वो कॉलम में आपको लिखवा देता हूं। सबसे पहला होगा डेट, जिस दिन पे आप ट्रेड कर रहे हो उसका डेट। दूसरा रहेगा सिंबल, आप कौन से कंपनी का ट्रेड कर रहे हो। तीसरा रहेगा टाइप ऑफ ट्रेड, आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, बाय और सेल। चौथा रहेगा क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी से कर रहे हो। पांचवा रहेगा एंट्री प्राइस, आपकी एंट्री प्राइस क्या थी। और छठा रहेगा आपकी एग्जिट प्राइस क्या थी। आप हर दिन चारों लेवल में आप इसी तरह से आपका जो रिपोर्ट होगा वो मुझे भेजोगे, चाहे ईमेल से भेजो या फिर टेलीग्राम से भेजो, लेकिन हर दिन का हर दिन आपको शाम को क्लास से पहले, यानी कि 7 बजे से पहले अगर हो सकता है तो मुझे रिपोर्ट भेज देना है। ओके सर, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, अब जब हम लेवल 2 में जाएंगे, जो लोग इस क्वालिफिकेशन को क्लियर कर देंगे वो लोग लेवल 2 में चले जाएंगे। ठीक है, इसका टाइम फ्रेम होगा सर कुछ, या ऐसे वेरी रहेगा, वेरिएबल रहेगा ये? नहीं देखो, टाइम हमने कुछ ऐसा रखा नहीं है, लेकिन आपको जो लेवल फर्स्ट है उसके लिए 2 वीक मिलेंगे। ठीक है, 2 वीक के अंदर आपको लेवल 2 क्लोज करना है, मतलब कंप्लीट करना है। हो सके तो उससे पहले भी, जब भी हो जाए। सर इस केस में मैक्सिमम 2 ट्रेड है, उससे तो नहीं होगा, क्योंकि लगभग 10 ट्रेडिंग सेशन आएंगे 2 वीक में, तो ऑलमोस्ट 3 ट्रेड करने पड़ेंगे हर वीक, अगर 2 वीक में भी क्लोज करना है। नहीं, 10 आएंगे मान लो तो 20 ट्रेड हो जाएंगे ना आपके। हाँ, यस यस यस, सॉरी सॉरी, यस। अब एग्जैक्ट हो सकता है कि मान लो 2 वीक नहीं हुआ, 2-4 दिन आगे पीछे हुआ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आप 2 से ज्यादा ट्रेड करोगे नहीं, क्योंकि फिर आप आपसे संभलेंगे नहीं वो ट्रेड, आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि हमको क्वालिटी ट्रेड करने हैं, हमको क्वांटिटी ट्रेड नहीं करने। ठीक है, फिर लेवल 2 में हम जाएंगे। लेवल 2 के अंदर हम रियल मनी को इंक्लूड करेंगे। अब यहां पे जब रियल मनी को इंक्लूड करेंगे तो हमको बिजनेस प्लान डिजाइन करना पड़ेगा। हम हमारा बिजनेस प्लान डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो
बिजनेस प्लान डिजाइन होगा उसके अंदर सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो दो हिस्सों में बटेगा, एक वीकली एंड एक होगा आपका मंथली। ठीक है। लेवल 2 में हमारे जो नंबर ऑफ ट्रेड होंगे वो टोटल ट्रेड होंगे हमारे 10, और इसके अंदर हमारा जो टोटल ट्रेडिंग कैपिटल होगा वो होगा 1000। हम 1000 रुपए से हमारी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब जब हम 1000 से स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपका जो मनी मैनेजमेंट होगा वो मनी मैनेजमेंट, ये जो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है, डिवाइड बाय 40 करना है। अब जब डिवाइड बाय 40 करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 25। ये जो 25 है ये आपका पर ट्रेड का रिस्क है। एक ट्रेड में हम 25 रुपये से ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। अब मान लीजिए हम यहां पे आपको टोटल 10 ट्रेड करने हैं। इसके अंदर आपका जो सक्सेस रेशियो हम काउंट करेंगे वो करेंगे 50%। मान लो ये पहले 5 ट्रेड आपके लॉस हो जाते हैं तो आपका -25, -25, -25, -25 एंड -25, तो टोटल मिला के -125 रुपीज हो सकता है। राइट। और इसके अंदर आपका एवरेज जो रिस्क रिवर रेशियो होगा वो रहेगा 1:2 का। तो बाकी के जो 5 ट्रेड है उसमें आपको प्रॉफिट होगा वो 50-50 रुपये के हिसाब से होगा, तो उसमें आपको मिलेंगे 250 रुपया। अब इसके अंदर अगर आपने 50% सक्सेस रेशियो पे भी इस लेवल को क्लोज किया तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 250 रुपया हुआ और लॉस हुआ वो 125 रुपया हुआ। तो प्लस 250 में से मैं 125 रुपया निकाल दूं तो आपके पास प्लस 125 रुपीज बचेगा। अब ये जो प्लस 125 रुपीज है वो 1000 का कितना परसेंटेज है? $12.5 सर। राइट। तो 12.5%। आपको 10 ट्रेड के अंदर हमारा जो टारगेट होगा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का, ROI जिसको बोलेंगे, वो आपको निकालना है 12.5%। ठीक है। क्लियर? यस सर। और उसमें भी सर वो 3000 वाला स्टॉक ही होगा, यानी कि वो स्टॉक वो ऊपर नहीं जाएंगे। इसके अंदर आपको ऐसा नहीं पकड़ना है कि 3000 वाला स्टॉक पकड़ना है, लेकिन इसके नहीं, उसके अंदर अंदर तो मैं बताता हूं। इसके अंदर हमने ये बोला ना कि 25 रुपये से ज्यादा हमको पर ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसका आप कैलकुलेट कैसे करोगे? मान लीजिए कि बजाज फाइनेंस को ट्रेड कर रहे हो, बजाज फिनसर्व को कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी और ट्रेड को कर रहे हो और स्क्रिप्ट को कर रहे हो जिसका वैल्यू 3000 रुपया है। आपको ये देखना है कि मान लो आपकी एंट्री फॉर एग्जांपल 3000 से, और आपका एसएल जो स्टॉप लॉस लेवल बन रहा है आपका टेक्निकल एंड फंडामेंटल के हिसाब से, वो मान लो बन रहा है आपका 2900
और 75, ठीक है। तो ये 3000 और 2975 का जो गैप है वो कितना है? 25 रुपए। 25 रुपीज का। जब ये गैप 25 रुपए का है और आपका लिमिट 25 रुपए का है, तो आप इसके अंदर एक ही क्वांटिटी करोगे, क्योंकि आपका जो कैप लिमिट है 25 डिवाइड बाय 25 करने का, तो रिजल्ट आएगा 1। अब इसकी जगह पे मान लीजिए कोई स्टॉक है जो 1000 रुपए का है, आप 1000 से एंट्री कर रहे हो और उसका जो एसएल है वो मान लीजिए 998 है। अब 998 और 1000 के बीच में 2 रुपए का गैप है, मान लो 2 रुपए एसएल है, तो आपको ये करना है कि 25 लिमिट है डिवाइड बाय 2, तो कितना आया? 12.5। तो आपको राउंड फिगर में 12 क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करना है। अब मान लो किसी का स्टॉप लॉस 30 रुपया बन रहा है, तो वो तो ऑलरेडी आपके लिमिट के बाहर है, तो आपको ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। शांतनु जी, कैपिटल देखो, आप कितना भी कैपिटल रख सकते हो, लेकिन अभी इस क्लास के दौरान मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सब लोग एक ही मेथड से काम करो। 1000 रुपए से ही आप करो। आप करने को तो 5000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 1000 से ही आपको आपकी जर्नी स्टार्ट करना है। मैंने मेरी जर्नी 1000 से चालू किया। किसी को कोई दिक्कत है 1000 से चालू करने में? नो सर। कोई दिक्कत नहीं सर। सर ऊपर से फायदा है, क्योंकि 1000 से जो बना पाओगे ना, मैं ये बोलता हूं कि अगर आपने जितना मैंने सिखाया है उस हिसाब से आपने पूरा अंडरस्टैंडिंग किया है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1000 रुपए के अलावा आपको 1 रुपया मार्केट में डालने की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं है। वो भी मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं है, और आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। और ये जो 10 ट्रेड है वो 10 ट्रेड आपको 1 वीक में कंप्लीट करने हैं। मतलब ऐसा प्लानिंग करना है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा प्लानिंग करना है कि 1 वीक में हो। अगर नहीं हो सकता तो दूसरे वीक में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवर ट्रेड नहीं करेंगे हम कभी भी। इस लेवल 2 के अंदर आप पर डे 3 ट्रेड कर सकते हो, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। इसके अंदर पर ट्रेड आपको 3 ट्रेड का लिमिटेशन है। क्लियर है? यस सर। ओके। अब लेवल 3 के अंदर हमारा जो लेवल 3 होगा, लेवल 3 के अंदर आपका जो टोटल ट्रेड रहेंगे वो यही तरह से 10 रहेंगे। इसमें हमारा जो बदलाव होगा वो ये होगा कि आपका जो सक्सेस रेशियो वहां पे 50% था, यहां पे 60% कर देंगे, और वहां पे 40, आपका जो कैपिटल 1000 था उसको हमने 40 ट्रेड से डिवाइड किया था, यहां पे 35 ट्रेड से डिवाइड करेंगे, यानी कि पर ट्रेड आपका जो रिस्क होगा वो 35 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए अब 1 2 3 4 5 ये 5 ट्रेड है, और 6 7 8 9 और 10 ये 10 ट्रेड का पूरा हमारा लेवल है। अब इसके अंदर आपका जो स्टॉप लॉस होगा, अगर वो 60% के हिसाब से आप चलते हो तो -35, -35, -35 और -35 इतना हो सकता है। इसके अंदर अगर आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से भी अगर बाकी के ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो तो
आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो +70 +70 +70 +70 +70 और +70, यानी कि इसके अंदर आपका जो लॉस होगा वो हो सकता है 140 रुपया, और इसके अंदर जो आपका प्रॉफिट होगा वो होगा 420 रुपया। तो नेट आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 280 रुपीज आएगा। ठीक है, अब ये जो 280 रुपीज है वो 1000 का कितना परसेंटेज है? 28% हो जाएगा। 28%। तो इसके अंदर हमारा इस लेवल को कंप्लीट करने का जो टारगेट है वो रहेगा 25%। आपको 25% ROI जनरेट करना है इसके अंदर। अब हो सकता है कि मैंने तो एवरेज पकड़ा है 1:2 का, हो सकता है किसी ट्रेड में आपको 1:4 भी मिल सकता है, किसी में 1:3 भी मिल सकता है, किसी में 1:1 ही मिल सकता है, लेकिन एक एवरेज जो आएगा वो 1:2 का आएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर है। यस सर। ओके, अब लेवल 4, हमारा जो लेवल 4 होगा, इस लेवल 4 के अंदर जो टोटल ट्रेड रहेंगे वो रहेंगे 10। हमारा जो सक्सेस रेशियो रहेगा वो रहेगा 70%, और इसके अंदर हम जो ट्रेड को डिवाइड करके लाएंगे, वो पहले 40 से लाए थे, फिर 35 से लाए थे। इसके अंदर आपका जो पर ट्रेड रिस्क होगा वो रहेगा 50 रुपया। ठीक है, और इसके अंदर जो 10 ट्रेड होंगे उसको हम 3 लेवल में डिवाइड करेंगे। 3 लेवल में डिवाइड करने का मतलब ये है कि हमारा सक्सेस रेट 70% है। 70% का मतलब होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 3 ट्रेड में होगा। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट 2 और 3 ये 3 आपके एसएल हो गए, तो इसके अंदर आपको -50 रुपया, -50 रुपया और -50 रुपया, तो टोटल मिला के -150 रुपए का एसएल होगा। फिर जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा आपका 4, 5 एंड 6। ये 4, 5 एंड 6 जो है उसके अंदर आप ओनली 1:1 के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करोगे, यानी कि +100 +100 और +100। तो ये 3 ट्रेड अगर 1:1 से भी आप करते हो तो भी आपका जो प्रॉफिट होगा वो +300 होगा। उसके बाद जो 7, 8, 9 और 10 ये जो 4 स्टॉक होंगे, इस 4 ट्रेड में आपको 1:3 पे जाना है, मतलब कोशिश करनी है कि 1:3 मिले। तो इसके अंदर आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिल सकता है 150 के हिसाब से, तो +600 हुआ। अब फ्रेंड, अगर इस लेवल को आपने सही तरह से पूरी चीज को कंट्रोल करके शांति से अपने दिमाग को स्थिर रख के अगर आप काम कर रहे हो तो आराम से इस लेवल को आप अचीव कर सकते हो। अब इस लेवल में आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 600 + 300, टोटल कितना प्रॉफिट हो गया? 900 हुआ। और टोटल लॉस कितना हुआ? नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपको इसमें? 750। तो कितना परसेंटेज हुआ 1000 पे? 75%। ओके, अब लेवल 4 को कंप्लीट करने का हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 50% का।
फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने अपनी जर्नी को चालू किया था इस क्लास के दौरान, तब हमने पहले दिन मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा मंथली जो रिटर्न होगा उसका टारगेट क्या होगा? 50% सर ऑन कैपिटल। राइट। तो लेवल 4 के हिसाब से क्या आपको लग रहा है कि महीने के 10 ट्रेड करोगे तो भी हो जाएगा? यस सर। यस। आपको लगता है कि आपको ज्यादा ट्रेड करने पड़ेंगे फिर? हेलो सर। हेलो बोलिए। सर, लेवल 4 का टाइमिंग कितना है सर? देखो, हमने टाइम कुछ नहीं रखा है, आपको कोशिश करनी है कि दिन के मैक्सिमम 3 ट्रेड, ठीक है, और ओके 1 से 1.5 हफ्ता पकड़ सकते हो। ओके ओके। सो टोटल नंबर विल बी 40 राइट? टोटल 45 ट्रेड होंगे, ओके क्योंकि ओके लेवल फर्स्ट में 15 ट्रेड है। ओके 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 सर। ओके ओके ठीक है, हमको इस तरह से आगे बढ़ना है फ्रेंड। ये मैं आप लोगों को यहां तक क्यों लेके आया कि इस अगर आपने लेवल 4 क्लियर कर दिया, और ये तो मैं 1 वीक से 1.5 वीक के अंदर 10 ट्रेड का बोल रहा हूं, हमारा टारगेट तो मंथ का है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अभी हम एक बिजनेस प्लान डिजाइन करेंगे। हमारा लेवल 4 कंप्लीट होने के बाद, इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद का हमारा जो बिजनेस प्लान होना चाहिए, वो होना चाहिए कि मंथली आपको जो टोटल ट्रेड करने हैं वो कितने करने हैं? सिर्फ 15 ट्रेड करने हैं। और आपका जो एवरेज सक्सेस रेशियो वो होना चाहिए 50। ठीक है, एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये होना चाहिए। इतना क्लियर है फ्रेंड्स? पूरे महीने में हमको 15 ट्रेड ही करना है। उस 15 ट्रेड में सक्सेस रेशियो ये वाला मेंटेन करके चलना है, और उस ट्रेड के दौरान रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का मेंटेन करके चलना है। अब इसको कैलकुलेशन पे समझते हैं कि मान लीजिए 15 ट्रेड जो आप कर रहे हो, अगर 60% सक्सेस रेट से कर रहे हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 और 15 ये आपका रहेगा। इसमें आपको 60% के हिसाब से जो एसएल होंगे वो मैक्सिमम 6 ट्रेड में हो सकते हैं। तो -50 -50 -50 -50 और -50, बाकी के सारे में 1:3 पे चल रहे हो, तो सारे में 150 रुपये से आपको गेन होगा। ठीक है, अब 9 ट्रेड के अंदर 150 रुपये से अगर मैं प्रॉफिट गिनूं, तो टोटल प्रॉफिट मेरा कितना होगा? ₹1300 हो सकता है।
यस और सर। जो और जो मेरा टोटल लॉस हो सकता है वो -300 हो सकता है। तो जो नेट प्रॉफिट होगा कितना हुआ? 1000 सर। 1000 रुपए पे 1000 रुपए का प्रॉफिट कितना % का रिटर्न हुआ? 100% सर। 1 महीने के अंदर। हमारा टारगेट क्या है? 50%। हो सकता है अचीव कि नहीं हो सकता? पॉसिबल है ना? यस सर। ये आपका बिजनेस प्लान रहेगा। अब हम जो 1000 रुपए से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है, अब उस 1000 के दौरान मान लीजिए यहां पे मैं मंथ लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पे मैं कैपिटल लिख रहा हूं उस मंथ का। मान लीजिए हमारा 1000 है और यहां पे जो रिटर्न हम अर्निंग करेंगे ROI एवरी मंथ, वो टारगेट हमारा होगा 50%। तो 50% से एवरी मंथ हमारा जो अर्निंग होगा वो यहां पे आएगा। अब दूसरे महीने में हम क्या करेंगे कि हमारा जो कैपिटल हमने लगाया था वो और इस प्रॉफिट को हम हमारे कैपिटल में डालते जाएंगे, ठीक है। अब यही एक्टिविटी को मुझे 12 महीना करना है। अगर मैं यही एक्टिविटी 12 मंथ करता हूं, आपके पास 12 महीने के बाद कितना पैसा हो सकता है? अगर आप इस एक्यूरेसी से अगर चलते हो, कितना पैसा हुआ फ्रेंड? 1,29,000 सर। 1000 का। और आपने लगभग लगाया था 21। कितना? 1000। कितना % का रिटर्न है? 13,000। दिख रहा है कुछ पिक्चर आपको? कंपाउंड, इसको यस बोलते हैं सर। कंपाउंडिंग अर्निंग। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर आपने इसका 50% भी अचीव कर लिया तो आप सोच सकते हो कि आपने क्या अचीव किया है। ऐसे अपने बिजनेस को आपको डिजाइन करना पड़ेगा। और ये जो मैं बता रहा हूं वो तो सिर्फ इंट्राडे पे बता रहा हूं। अभी हम जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे वो तो इसके अंदर हमने गिना ही नहीं है। आपको लगता है 1 रुपया भी अलग से आपको डालने की जरूरत है? नो सर। आप 12 महीने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस पे 1,29,000 कैपिटल के मालिक हो जाओगे, अगर सही तरह से
अपनी जर्नी को 12 महीने तक कंटिन्यू किया तो। बिना गड़बड़ी, बिना जल्दबाजी, शांति से आपको चाय पीते पीते ट्रेड होना चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ट्रेड नहीं होगा चलेगा, पूरे महीने में ट्रेड ही तो 15 करने हैं। अब मुझे बताओ पूरे महीने में कितने ट्रेडिंग डे होते? 22 सर। 22 होते हैं। अब 15 ट्रेड है, मान लो 4 हफ्ते होते हैं। अब 15 को 4 हफ्तों में डिवाइड कर दूं 15 ट्रेड को, तो एक हफ्ते में कितने ट्रेड आएंगे मेरे हिस्से में? 4 ही तो ट्रेड आएंगे पूरे हफ्ते में। पूरे हफ्ते में 4 ट्रेड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सही तरह से बताओ फोकस करके। तो आपको अपने बिजनेस को इस तरह से खड़ा करना है। किसी को कोई परेशानी, कोई चीज नहीं समझ में आई हो? सर मैं एक चीज पूछ रहा था, वो जो कैपिटल वाली बात है ना सर, हाँ, जैसे बड़े प्राइस का कोई स्टॉक ले तो उसमें देखो, ब्रोकरेज डिस्काउंट देने के बाद भी वो थोड़ा लेवल ऊपर जाता है, तो उसमें क्या ऐड कर सकते हैं कि उसको लीव कर दे, छोटे स्टॉक का ये इस्तेमाल कर? जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लिया तो उसमें तो अभी 5 गुना दे रहा है मार्जिन, तो उसमें हो जाएंगे क्या? नहीं देखो, मार्जिन एक अलग बात है। मार्जिन आपको लेना है वो तो ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेट होगा ना। सपोज करो कि आप मार्जिन ले रहे हो, अब मार्जिन कैलकुलेट कैसे होगा अपने केस में? तो अपने केस में सपोज करो कि जब आप आगे बढ़े, मान लो 1000 से 50 रुपए का आपको सपोज करो कि पर ट्रेड पे रिस्क लेना है, मान लीजिए। अब आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है। अब कोई 1000 रुपए का स्टॉक है मान लो, और जिसके अंदर 5 रुपए का एसएल आता है, तो आपको इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्नओवर होगा वो कितना होगा? 5 क्वांटिटी, क्योंकि 50 डिवाइड बाय 5 करोगे स्टॉप लॉस तो 10 क्वांटिटी आएगी। अब ये 10 क्वांटिटी इंटू 1000 आप करोगे तो एक्चुअली आपका जो टर्नओवर हो रहा है वो 10,000 रुपए का हो रहा है। अब ये जो 10,000 रुपया है, आपका पास तो कैपिटल 1000 का ही है, तो आपने यहां पे 10 टाइम्स का लेवरेज यूज किया है। इसका मतलब ये होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको सोचना नहीं है। हमने जो सिस्टम बनाया ना उसमें उसी को ही ध्यान में रख के डिजाइन किया है। आपने जो बोला ना कि 40 का क्यों डिवाइडेशन किया, फिर 35 का क्यों डिवाइडेशन किया, ये 40-30 का डिवाइडेशन जो है 35 का, वो यही चीज है। इसी को ध्यान में रखते हमने बनाया है कि मान लीजिए आपके पास 1000 रुपया है और अभी मैं 40 का डिवाइडेशन कर रहा हूं, तो उसका मतलब क्या है कि 1000 डिवाइड बाय 40 करोगे तो 25 आएगा। अब 25 का मतलब है पर ट्रेड का रिस्क। अब मान लो 1000 रुपए का स्टॉक है, 5 रुपए का एसएल है और 25 रुपया टोटल रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो आपका जो क्वांटिटी आएगा वो कैसे आएगा? 25 डिवाइड बाय 5, तो यानी कि 5। अब आपका जो टोटल लेवरेज लगेगा कैपिटल के ऊपर वो कितना लगेगा? क्योंकि टर्नओवर कितना हो रहा है? 1000 स्टॉक का प्राइस इंटू 5, तो आपका जो टर्नओवर हो रहा है वो 5000 का हो रहा है। अब शुरुआत में हम कम लेवरेज से काम करेंगे, यानी कि सिर्फ 5 टाइम से काम करेंगे, फिर हम उसको धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। क्लियर? तो हमने जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया है हर एक लेवल पे वो इसी तरह से किया है। हम एकदम से लेवरेज का फुल यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन के बिहाव पे हमने उसको डिजाइन किया है, राइट? क्लियर है सभी को ये चीज?
ओके, हाँ सर, क्लियर है। चलिए। तो फ्रेंड्स, अभी मंडे से ट्रेड लेने में किसी को कोई दिक्कत? सबके पास सर थोड़ा ट्रेडिंग? हाइपो डिजाइन करने में थोड़ा प्रॉब्लम है सर। कोई बात नहीं, मतलब बाई में जाऊं नहीं थे। उसको देख लेते हैं। सबके पास ट्रेडिंग ओके। अकाउंट तो है ना फ्रेंड्स? यस। और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट अगर डिस्काउंट ब्रोकर में नहीं है, तो आप अपने ब्रोकर से एक बार डिस्कस कर लेना कि वो चार्जेस क्या लगाता है। मान लो आप एक एक क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, तो ऐसा नहीं कि वो मिनिमम उसका चार्जेस ही 100 रुपीज हो ट्रेडिंग के दौरान, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप वो चीज नहीं, अपने, हाँ जी, सर्विस ब्रोकर में सर ये डिस्काउंट की जगह सर्विस में ये नहीं होता है। वो तो क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम इनटू 1 पैसा 2 पैसा जो भी होता है तो वही लगता है। यानी कि डिस्काउंट ब्रोकर के मुकाबले हम ये जो ट्रेड करेंगे वो सेम टू सेम ही आता है खर्चा। क्योंकि मतलब मैं पिछले 12 साल से एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी ब्रोकर के एंड से अगर कोई सेटिंग उन्होंने किया हुआ है तो वो चार्जेस लगा देते हैं। तो उससे अच्छा हम पहले डिस्कस कर ले उनके साथ। ओके ओके सर। ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, हमारे एवरी ट्रेड पे आपका ऑर्डर लगने के साथ ही स्टॉप लॉस लगाना है फ्रेंड। विदाउट स्टॉप लॉस एक भी ट्रेड नहीं लगेगा। और सर ये सारे हम लिमिट ऑर्डर पे करेंगे ना? हाँ, सारे लिमिट ऑर्डर ही लगाना है ना। देखो, स्टॉप लॉस जो होगा वो लिमिट मार्केट ऑर्डर पे लिमिट पड़ जाती है। ओके। ठीक है। और जो एंट्री करनी है वो एंट्री तो आपको, मान लो आपके लेवल पे प्राइस आ गई और कंफर्मेशन मिल रहा है एंट्री लेवल से, तो आपको एंटर हो जाना है। ब्रैकेट आर्ट यूज कर सकते हैं सर? हाँ, कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके। सर ये जो ट्रेड की बात बोली आपने सर इंट्राडे की, हाँ, इसमें अगर टाइम बाउंड ना हो तो जैसे 15 ट्रेड करना है, मैंने अगर टाइम से अंदर नहीं कर पाया, जैसे मसाजिंग में हो या प्रोफेशनल में हो, इंट्राडे इतना रेगुलर नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए कोई वो होंगे, मतलब ऐसे तो नहीं है कोर्स डिले हो जाएंगे? नहीं, देखो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी, कोशिश तो करूंगा, देखो कोशिश तो टाइम, करूंगा करने की, नहीं फिर भी अगर हमें चार्ट देखना पॉसिबल नहीं है, जब जैसे वीकली अगर 2 या 3 ट्रेड कर लिया कर सकते हैं ना। तो आप ऐसा कर सकते हो कि मान लो अगर उसमें आप, 7 से काउंटिंग कर सकते हैं ना? नहीं, अब उसमें देखो भी तो अपने 7 से काउंटिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए आज कौन सी तारीख है? आज 15 है सर। ठीक है। अब अभी हमारे पास 1.5 मंथ बाकी है। जी सर। आपको ये मान के चलिए कि 1.5 मंथ के अंदर आपको 45 ट्रेड करने। ओके सर, हो ठीक है। जाएगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि 1.5 मंथ में एग्जैक्ट कंप्लीट होगा, 2-4 दिन आगे पीछे होंगे। ठीक है। तो उसको सिर्फ आपको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। लेकिन इसमें टाइम हम इसीलिए रखते हैं कि हम सबको साथ लेके आगे चले ना। मान लो अभी किसी जो टोटल हमारे पास हमारे साथ जो 11 आप ट्रेनिंग्स हो, अब 11 में से मान लो 6 का हो गया, तो 6 तो लेवल 2 का काम चालू कर देंगे, क्योंकि जिसका जिसका EQ कंप्लीट हो जाता है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। अब मान लो 15 ट्रेड हो गए, EQ कंप्लीट हुआ ही नहीं, आप 60% सक्सेस रेशियो ला ही नहीं पाए, तो आपको वापस ट्रेड करने पड़ेंगे, वो लेवल वापस करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप कंफ्यूजन को तो आगे लेके बढ़ नहीं सकते। ठीक है। तो इसकी वजह से हमको कोई जल्दबाजी नहीं करना है, हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हर एक चीज को क्लास में हम क्लियर करते जाएंगे।
क्योंकि हमारे पास और भी तो बहुत सारा स्कोप है सीखने के लिए, तो साथ साथ में हमको उसको भी तो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए किशोर जी, आपको क्या अरे दिक्कत, डाउट आपको क्या दिक्कत आती है? हाँ सर, आप एक बार बजाज बजाज फिनसर्व एक बार ओपन करिए ना, इसमें डे में जाएंगे। बोलिए। सर सर ये भारती सॉरी, इनफी कुछ। नहीं, ये वाला है। हाँ, हाँ हाँ सर, इसमें लॉन्ग टर्म में देखा तो थोड़ा एक बार ये डाउन ट्रेंड पे है अभी। ये ट्रेंड कैसे पता चले, समझ पे नहीं आ रहा मुझे। हायर हाई है, नहीं अप ट्रेंड है, नहीं तो डाउन ट्रेंड है वो। देखो बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व ये दोनों ही अभी साइडवेज चल रहे हैं। साइडवेज क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखो आगे से कुछ यहां तक लो बना था, उसके बाद यहां पे हाई बना। जैसे अगर आप आगे का देखते हुए आओगे तो यहाँ पे लास्ट हाई था, अगर मैं सिर्फ यहां से ही जोड़ देता हूं। अब आपको लगता है कि वो इसके हाई के ऊपर मतलब जा पा रहा है या फिर इसके लो के नीचे जा पा रहा है? नहीं सर, नहीं। तो अभी ये ट्रेडेबल नहीं है आपके लिए। ओके। ठीक है, दूसरा, अगर फिर भी ट्रेड करना है, मान लीजिए कोई बोलता है कि भाई नहीं मुझे तो फिर भी ट्रेड करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके लिए आपको लेवल पता होने चाहिए। अब लेवल कैसे पता चलेंगे, चलो वो निकाल देते हैं। लेवल निकालने के लिए आपको काम करना है, वीकली में चले जाना है। अब जब वीकली में चले गए, ये वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट में ये वाला जो वीक था, ये आपको कैसा दिख रहा है कंपेयर टू दिस? हाई वोलेटाइल सर। हाई वोलाटाइल है, हाई वॉलेटाइल। तो वो यस। वैसे भी कोई ट्रेंड कंफर्म नहीं करता है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको कि ट्रेंड कंफर्म नहीं हो रहा है। हाँ सर। अब यस सर। ये वाला वीक कैसा है? वो लो वॉलेटाइल सर पूरा। तो क्या लगता है कि अभी भी कोई ट्रेंड क्लियर हो रहा है? नहीं है सर, नहीं। ये वाला जो करंट वीक था क्लोज हुआ, वो कैसा है? ये भी हाई वॉलेटाइल सर। देखो हम डेली में देख के ही पता चल गया था, लेकिन हम वीकली पे इसीलिए गए कि क्लियर समझ में आए। तीन तीन वीक से क्या आपको लग रहा है कोई ट्रेंड हमको समझ में आए? नहीं है सर, नहीं। तो छोड़ दो, बाकी सारे तो स्टॉक है 50 में से, किसी और को पकड़ लो। ओ- ओके सर। क्लियर? अगर डेली चार्ट पे अगर किसी को समझ में नहीं आता है ना, तो आप ऐसे वीकली पे जा सकते हो। अब मान लीजिए कि ये 3 वीक हमारे लिए नहीं है, आपको यहां पे देखना है। ये 2 वीक है आपके पास मान लीजिए, तब आपको अगर कोई चीज को देखना है तो आप क्या करोगे? तो आप ये करोगे कि दोनों वीक का एक रेंज मार्क कर दोगे। मान लो एक यहां पे कर दिया मैंने, ठीक है, और एक यहां पे कर दिया, और यहां पे मैं ब्लू ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब मैं डेली पे चला जाता हूं। सबसे पहले तो वीक कौन सा था वो देख लेते हैं। तो ये वाला था 13 अप्रैल और ये 20 अप्रैल। 13 अप्रैल को 17/7, ओके, ये वाला, ये 13 अप्रैल है ना। तो 13 अप्रैल, 15, 16, 17, यानी कि ये 13, 15, 16 और 17 ये वाला था। अब
इस वीक के दौरान एक्टिविटी कैसे हुई, तो आपको समझ में आ सकता है कि इस वीक के दौरान पहले लो बना फिर वीक का हाई बना, और ये जो नेक्स्ट वीक था ये वाला 20, 21, 22, 23 और 24, इसके दौरान जो एक्टिविटी हुई वो कैसे हुई, तो हाई से लो बना। तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर सकता हूं। अब जब ये वीक में, ये पीछे वाले वीक में आ जाते हैं, तो इस वीक में क्योंकि हमारे पास ये 2 वीक ही है, अब ये 2 वीक के हिसाब से जो पिछला ट्रेंड था वो कैसा था, तो मुझे समझ में आ रहा था वो कुछ इस तरह से बन के आया था। ठीक है, अब जब ऐसा था तो आपको यहां पे लग रहा है कि ये इसके लो के नीचे बंद हुआ है, लेकिन आप इसको तब तक वीक नहीं मान सकते जब तक इस वाले लो के नीचे चला जाए, क्योंकि ये वाला लो आपको नियरेस्ट है, ये वाला। ठीक है, ये वाला लो आपको ड्रॉ करना है। दूसरा, अगर मान लो ये लो ड्रॉ नहीं करते हैं और आपको डायरेक्ट ही ट्रेंड को देखना है, तो जब ये आपको अगर नीचे साइड ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, तो आपको ये वीक जब चालू हुआ 27 तारीख वाला, तो आपको ये देखना है क्या प्राइस इस वीक के लो को तोड़ के नीचे बंद हो रहा है क्या। अगर लो के नीचे जाएगा तो आप सेल ट्रेड करोगे, बाय ट्रेड नहीं करोगे इसके अंदर। और अगर इस वाले वीक के अंदर है प्राइस पूरी तरह से, तो आप बाय और सेल दोनों कर सकते हो। अब यहां पे देखिए प्राइस ने मंडे को ही 27 तारीख को वीक के अंदर ओपनिंग दे के पिछले वीक के रेंज के अंदर चला गया, यानी कि पिछला वीक जो था उसकी भी रेंज के अंदर प्राइस चला गया। इसने लोअर लो बनाया था वीक के हिसाब से, लेकिन प्राइस ने करेक्ट कर लिया उसको, नीचे नहीं गया, तो अब वो पूरी तरह से दोनों वीक के रेंज के अंदर आ गया। तो आप जब भी मौका मिले इसको सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन इस वाले हाई को तोड़ के अगर ऊपर चला जाता है तो आप सिर्फ बाय का सोचोगे, या फिर इस वाले लो को तोड़ के नीचे चला जाता है तो आप सिर्फ सेल का सोचोगे। और अगर उसके बीच में मान लीजिए सर लो तोड़ दिया, हाँ, तो वो किस लेवल से ऊपर जाएगा तब तक हम सेल मान लिख सकते हैं। ओके, ये वाला, ये जो लो है ना, मान लो मंडे को ये लो के नीचे क्लोज आ गया होता, तो मैं फिर सेल टाइप के ट्रेड इसमें ढूंढने की कोशिश करता, सेल ट्रेड। वो तो समझ आ गया सर, बट मान लीजिए कि 1-2 दिन नीचे रहा और फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर दी, रेंज तो के वो जो अंदर अपना ऊपर ये दोनों, हाँ रेंज के अंदर आ ये दोनों रेंज के अंदर वापस आ गया तो आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते ओके ओके ओके, हो। और ये दोनों रेंज के ऊपर निकल गया तो आप सिर्फ बाय कर सकते हो। क्लियर है सर। क्लियर? तो किसी भी ट्रेड को आप इस तरह से, अगर ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है तो वीक के रेंज के हिसाब से आप मार्किंग करके लेके आ सकते हो। क्लियर? हाँ सर, हम Yes. कब बाई मानेंगे सर इसकी इसको? लेवल कैसे नहीं, अभी तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते ना, अभी तो बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अभी क्या आपको लगता है इस हाइक के ऊपर निकला है? नहीं है सर, नहीं। तो जब तक नहीं निकलता आप बाय कैसे बोलोगे? नहीं सर, अभी ये रेंज पे है ना, इसमें बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, बोला ना सर आप। अभी रेंज के अंदर है तो आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। देखो ना, इसीलिए आपको दिखता भी है ना कि ऊपर जाता है, टकरा के नीचे आ गया, लोअर रेंज पे आया, फिर टकरा के ऊपर चला गया। देखो एक रेंज में फंसा हुआ है। सो ये टाइम में नहीं करना है अभी बाई, हाँ, हाँ। ओके, क्लियर? ओके सर, क्लियर सर। और किसी का कोई सवाल?
सर और एक था एक हेलो बताओ, आप बताओ कौन सा स्टॉक देखना है आपको। सर रिलायंस 4 मई में एक 5 मिनट्स चार्ट में ओपन करना सर। फोर्थ में 5 मिनट्स चार्ट। बताओ। सर इसमें हाई वॉल्यूम कैंडल किसको मानना है सर? मतलब ये 5 मिनट्स कैंडल इतना बड़ा दे दिया ना, सो हाई टू लो इस कौन वाली सा मानना है? यही इस वाली कैंडल को, ओके मुझे क्योंकि हाई इसने बनाया ना हाँ सर, और लो इसने मतलब बनाया। एक ही कैंडल पूरा डे का ले लिया तो मान लो एक ही कैंडल में हाई और लो दोनों बन गया, तो उस कैंडल को कंसीडर नहीं करने का, उसको छोड़ दो और फिर ओके ट्रेंड देखो। ओके ओके सर, यही कंफ्यूजन है सर थोड़ा। मान लो ये कैंडल ने हाई और लो दोनों बनाया होता, तो हम कुछ इस तरह से अपनी मार्किंग को करते कि यहां से यहां, ठीक है, और इसके बीच में ओके जो हाई वॉल्यूम आया है वो शायद ये वाली कैंडल है, ये रेड कैंडल, तो हम उसको इंपॉर्टेंट कैंडल मानते हैं। ओके सर। ठीक है, विपुल जी ऐसा ही एक कंफ्यूजन आईटीसी के अंदर है 7 तारीख को, 7 में। सेवन को पहले कैंडल ने लो बनाया, दूसरी कैंडल ने हाई बनाया, ठीक है। तो आप पहली कैंडल को इग्नोर कर दो, दूसरी कैंडल के हाई से लो मार्क करो। ओके सर। मान लो यहां से कुछ यहां तक गया है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम आया है वो इस वाली कैंडल पे आया है। ओके रिलेवेंट पता चल रहा है? यस सर। आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सर आपने आज जो पावर वीक का एग्जांपल दिया था ट्रेडिंग आवर्स में, हाँ, लॉन्ग एंड शॉर्ट कैंडल की, उसमें आज तो सेल साइड में था ना मार्केट से डायरेक्शन के वाइज देखे तो उसमें भी कॉन्ट्रा ले सकते हैं क्या? देखो पावर ग्रिड जो मैंने आप लोगों को दिया था वो वॉच करने के लिए इसलिए दिया था कि उसमें शॉर्ट कैंडल वाला था, कल हमने जो एंट्री मेथड डिस्कस की थी ना, वो 1 एंट्री, मिनट वाला और हाँ वो 1 मिनट वाला इसमें स्ट्रक्चर बन रहा था। अब मान लीजिए कि हाई आपने, मोमेंटम। हाँ हाई मोमेंटम, ठीक है। अब इसके अंदर पहले 1 मिनट का लो नहीं टूटा था और गैप डाउन ओपन हुआ था, जी ठीक है। तो स्टॉक खुद ट्रेंडिंग ओपन हुआ था। मान लो मैं सिर्फ स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक ट्रेंडिंग ओपन हुआ था, राइट। और उसने फर्स्ट 1 मिनट का लो नहीं तोड़ा। जब 1 मिनट का लो नहीं तोड़ा तो हम यहां पे हमने देखा कि भाई ये एक रेजिस्टेंस बनाया और वो रेजिस्टेंस यहां पे उसका मेजर होता था। दूसरा रेजिस्टेंस यहां पे बना तो उसका यहां पे मेजर होता था, ठीक है। अब जब ये दोनों रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया यहां पे, ठीक है, यहां पे उसने दोनों रेजिस्टेंस हाई को वाला जब ब्रेक किया तो वहां से कितना अमाउंट था 160.35,
और कल हमने एक लेवल मैंने आपको बताया था, वो था 160.25 का, आई थिंक किसी को याद हो तो। मैंने एक लेवल कल आपको बताया था, वो था 160, जो मैंने परसों ट्रेड किया था, वो था 160.25। तो ये नियरेस्ट आ रहा था, मतलब ये रेजिस्टेंस और मेरा जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो दोनों नियरेस्ट आ रहे थे। तो अगर मैं यहां से इसको बाय ट्रेड करता हूं, मान लीजिए एक बार सोच लो कि अगर ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपको कुछ मिल सकता था इसमें, लेकिन ये मार्केट के हिसाब से नहीं था। ये तो मैं सिर्फ ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने उसमें डाला था, ये ट्रेड करने के लिए नहीं डाला था। लेकिन ये मतलब किस तरह से आपको इसको कंसीडर करना है, मतलब एंट्री मेथड को देखने के लिए, तो कुछ ऐसे आप हाई उसको, मोमेंटम के लिए क्या बोल रहे हो? के लिए गैप डाउन और हाई मोमेंटम के लिए गैप डाउन और गैप अप मतलब प्रेफरेबल है क्या? हाँ, मतलब अगर गैप डाउन हो या तो गैप अप हो तो उसमें हाई मोमेंटम सक्सेस रेट ज्यादा है, तो उसमें सक्सेस ऐसा कुछ है रेशियो, क्या? हाँ उसमें सक्सेस रेशियो ज्यादा होता है। ओके। उसकी वजह से और कुछ नहीं। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? सर ये जो लेवल्स वाले ये उसमें हम जो स्टॉक सिलेक्शन होगा वो स्टैक रैंकिंग वाले स्टॉक्स सेलेक्ट करेंगे, यूज करेंगे, देखो और दूसरे कोई स्टॉक्स? आपको अभी जो स्टॉक जो यूज करना है, वो तो मैंने आपको जो मेथड अभी तक हमने जो सीखी है, स्टैक रैंक है, फिर डिलीवरी ब्रेकआउट्स हो गए, उन्हीं मेथडों के अंदर से जो वॉच लिस्ट में स्टॉक आए हैं, आपको उन्हीं स्टॉक को एनालाइज करके ट्रेड करना है। अब धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को और भी मेथड सिखाऊंगा, ठीक है? तो उस मेथड से जो स्टॉक आएंगे उसको आपको वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करते जाना है, राइट? ओके। वो आप अभी देखो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे ना, अभी तो बहुत कुछ हमको सीखना है फ्रेंड्स। अभी हमको हुआ ही 2 वीक है, एटलीस्ट 25% ही हमने जर्नी कंप्लीट की है, अभी 75% जर्नी बाकी है हमारी। तो हमको बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत एग्जाम्पल आएंगे अलग अलग तरीके से। मैंने आपको अभी 2 दिन पहले क्या बोला था कि क्लास खत्म होने के बाद आप एक लेवल पे आ जाओगे कि आप किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक को भी ट्रेड कर पाओगे डायरेक्टली, उसको एनालाइज करके। तो वो सब आएगा धीरे धीरे आगे, ठीक है? और सर सबसे, हाँ जी बोलिए। टीसीएस में जो लेवल्स निकल के आए थे वो सही था क्या सर? ये एक्चुअली 2 जोन्स बन रहा था उसमें, ट्रेंडिंग जोन मेथड में। ओके, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहला, ये एकदम इजी ट्रेड था आपके लिए। कैसे? कोई बता सकता है क्यों इजी था ये ट्रेड? लॉन्ग कैंडल के हिसाब से, शॉर्ट कैंडल के हिसाब से, राइट, शॉर्ट एंड लॉन्ग कैंडल के हिसाब राइट। से करना था। ये शॉर्ट एंड लॉन्ग कैंडल के हिसाब से देखो, आपको लगता है ये वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है? देखो ये वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखते जाना है कि लो कहां बन रहा है और शॉर्ट कहां बन रहा है, लास्ट वाला। जैसे ही इस शॉर्ट को ऊपर ब्रेक हुआ, इस वाली ग्रीन कैंडल ने, आपको अपनी एंट्री को डेवलप कर देना था।
और इसके नीचे स्टॉप लॉस। अब मान लीजिए इसका ये जो रेड कैंडल शॉर्ट बना है उसका हाई कितना है 1873.20। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इसका जो हाई था कौन था 1873.20 और उसका जो लो था वो था 1865.20। कितना रुपया होता है स्टॉप लॉस आपका 8 रुपया। उसके 8 रुपये। उसके अंदर 1 रुपया ऐड कर दो, मान लो 9 रुपया पकड़ लो, तो 9 रुपीज डिवाइड बाय 18.7 कितना परसेंटेज का हुआ? आधा % से भी कम हुआ क्या? आधे % से भी कम। और मान लीजिए आपने इसको यहां पर ही एग्जिट कर दिया है, तो ये वाला जो लेवल था वो क्या था? मान लो ये वाला जो लेवल था वो मान लो 1900 पे आपने एग्जिट किया है, मान लो 1900 पे एग्जिट किया है, तो 1900 माइनस इसका हाई क्या था 1873.20, 26.8 डिवाइड बाय 9, 1:3 का ट्रेड था ये। क्लियर? सेकंड कैंडल मिसप्लेस कैंडल नहीं है? कौन सा वाला? सेकंड में भी सेम ओपनिंग कैंडल ये वाला ना, हाँ ये वाला मिसप्लेस कैंडल है, लेकिन वो ऊपर ब्रेक नहीं हुआ ना। मान लो बाय जाना था आपको, तो वो ऊपर ब्रेक नहीं हुआ ना, वो तो नीचे ब्रेक हो गया। आईटी को तो आप बाई कर सकते हो, आज सेल तो कर नहीं सकते क्योंकि स्टेक रैंक के हिसाब से नीचे पड़ा हुआ था आईटी सेक्टर और मार्केट रेंज बाउंड ओपन हुआ था, तो रेंज बाउंड में वीक को आप बाय करोगे, सेल थोड़ी कर सकते हो। यस सर। तो वो चीज यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा ना सबसे पहले। तो डायरेक्शन पहले से क्लियर था आपका कि भाई आईटी सेक्टर के किसी भी स्टॉक को करना तो बाय ही है। अब ये देखना है कि कौन सी मेथड का हम यूज कर सकते हैं। बेशक आप जो बोल रहे हो वो ट्रेंडिंग जोन का भी यूज कर सकते हैं। मान लो मैं इसको हटा दे रहा हूं और जो ट्रेंडिंग जोन बना था वो कुछ यहाँ पे बना था, ये वाला, राइट? यही वाला है ना? सज्जन जी? हाँ जी सर, 2 बार बना था। हाँ जी 2 बार बना था, एक ये भी बना था, उसके ऊपर भी एक और बना था। हाँ, तो सबसे पहले तो हम इसको ट्रैक करेंगे, मान लो, ठीक हाँ है? जी हाँ जी। लेकिन यहाँ पे आप जब देखते हो तो आपका एंट्री बाद में बना, मतलब ये वाले स्विंग में एंट्री आपका टारगेट नहीं हुआ होगा, उसके बाद जब प्राइस गए तब आपका टारगेट हुआ होगा, राइट? हाँ जी हाँ जी, मैंने एक्चुअली सेकंड वाले में एंट्री के वो किया है, फर्स्ट वाला तो चार्ट नहीं बनने के बाद देखा मैंने। ओके ओके ओके, नहीं कोई बात नहीं, देखो एंट्री आगे पीछे होगी, अभी शुरुआत है ना, तो आगे पीछे होगी। अब इसके अंदर मैं दूसरी मेथड भी यूज कर सकता हूँ। वो क्या हो सकती है कि मान लो ये 14 मई है, 14 मई ने 13 मई के लो को तोड़ा था क्योंकि उसके लो के नीचे क्लोज हुआ था और आज प्राइस भी उसके लो के नीचे ओपन हुई, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? सपोर्ट सर। सपोर्ट। आपको लगता है यहाँ पे सपोर्ट बन गया? और ये 2 कैंडल ने सपोर्ट बनाया, ठीक है? अब रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। आपको लगता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया, देखो ये वाला, और यहाँ पे तो आपका 1 2 3 4 का सीक्वेंस मैच हो रहा है क्या? यस सर। ओके, सर इसमें कैंडल का जो कलर है वो सेम होना चाहिए, जब अपने रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो रेड है या फिर ग्रीन और रेड हो तो भी चलेगा? नहीं, सेकंड वाली कैंडल का रेड होना चाहिए ना रेजिस्टेंस के लिए, फर्स्ट वाली इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके ओके।
ठीक है, तो सबसे पहले यहां सपोर्ट बना, यहां रेजिस्टेंस बना। आपको लगता है कि जब रेजिस्टेंस बना उसके बाद प्राइस कहां पे हिट हुई? सपोर्ट पे हिट हुई। कुछ दिख रहा है क्या कोरिलेशन? दूसरा, रेजिस्टेंस बनने के बाद मैंने क्या बोला था, क्या बनना चाहिए? बाइंग कैंडल चाहिए उसके बाद, ओके, वो बाइंग और उसके बाद सेल। हाँ ये बाइंग बन गया, ये वाला बाइंग। यहां पे देखो वॉल्यूम ज्यादा है। उसके बाद क्या बनना चाहिए? इन कैंडल चाहिए उसके बाद। सेलिंग। ये वाला आपको सेलिंग कैंडल दिख रहा है? यस सर। यस, इसके हाई पे आपको एंट्री बनानी है, मान लीजिए, क्योंकि इसका हाई और ग्रीन का हाई दोनों ऑलमोस्ट सेम है। आपको लगता है इसका हाई कितना है? 1876.90। ये वाली कैंडल 12:15 की उसके हाई के ऊपर क्लोज हो गई है। सॉरी, ये वाली नहीं, ये वाली 12:20 की कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज हो गई है विथ हायर वॉल्यूम। ठीक है, अदरवाइज आप इस वाली कैंडल का भी यूज कर सकते हो। क्योंकि ये भी एक शॉर्ट है। मान लो ये शॉर्ट आपको इस कैंडल के अंदर दिख रहा है, मान लो आप इसका यूज करो, इसके हाई पे एंट्री बनो। देखो, जब आप किसी स्टॉक अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो ज्यादातर केस में आपको वो अलग अलग एंट्री से भी अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो वो दिखाएगा आपको एक ही तरह से। शांतानु जी, यहां पे आपको लग रहा है कि उसके लो पे एंट्री बनी है? एंट्री थोड़ी आगे पीछे होगी उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब कोई स्टॉक किसी स्ट्रक्चर से आप ऑपोजिट डायरेक्शन का लेके आ गए हो ट्रेड करने के लिए। मान लो बाय करना है और वो सेल वाला स्टॉक है, मतलब वो नीचे गिरने वाला स्टॉक है, उसको आप एंट्री के लिए लेके आ गए हो। एंट्री थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तब होगा जब स्टॉक करेक्ट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस चीज का ध्यान विपुल जी, हाँ, विपुल जी ये इतना अच्छा स्ट्रक्चर वाला स्टॉक है, बट सेक्टर अगर देखने जाए आईटी, तो वो तो इस चीज को कहीं कंसिडर नहीं करवा रहा है। निफ्टी तो तभी मान लेते हैं कि चलिए क्या बोलते हैं, सपोर्ट के अंदर था तो हम उसको थोड़ा मानते हैं, बट आईटी में मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए पूछा। आईटी में मतलब आईटी तो वीक के नीचे था, वीकली लो के नीचे चल रहा था सर एक्चुअली। निफ्टी सपोर्ट से ऊपर जब आया वीकली के ऊपर, बट आईटी नहीं आ पाया था सर। और विपुल जी ऐसे एग्जाम्पल में बहुत सारे ट्रेड चल जाते हैं, पर सेक्टर का सपोर्ट नहीं होता तो थोड़ा वो डर रहता है कि देखो, रूल्स के खिलाफ जाएंगे तो। ऑलवेज आपको सारा चीज को साथ में लेके चलना है। ये तो मैंने ऐसे ही आप लोगों ने बताया इसीलिए उसको एनालाइज करके दिखा दिया। अदरवाइज अगर आप दूसरी तरह से देखोगे तो आईटी को आपको अभी ट्रेड ही नहीं करना था इस वीक में। क्यों? कि ये वाला वीक आपको क्या दिखा रहा है, ये क्या, कौन सी कैंडल बनी है? लो वोलेटाइल सर। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ट्रेंड समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर। है ना? अब ये वाले वीक में कौन सी बनी है? अभी आज बंद हुआ तो हाई वोलेटाइल। तो अभी आगे आने वाले वीक में आपको अभी भी इसमें नहीं समझ में आएगा ट्रेंड। तो तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब ये करना पड़ेगा
कि आईटी को या तो इस तरफ ब्रेक होने देना पड़ेगा या फिर नीचे ब्रेकआउट होने देना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद कुछ सोच सकते हो, अदरवाइज कुछ भी नहीं सोच सकते इस सेक्टर के लिए, छोड़ दो इस सेक्टर को। ओके ओके। दूसरा कि अगर रेंज बाउंड रेंज के अंदर है मान लो, तो आप कोई भी डायरेक्शन का ट्रेड करोगे चलेगा, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। अभी जो बजाज, हाँ बजाज फाइनेंस में वो दिखा है उस तरह से। हाँ वैसे ही देखो, ये सब रिपीट ही होगा, पैटर्न सारी रिपीटेड ही होने वाली है। तो विपुल जी, ये क्वेश्चन ये था कि जैसे सेक्टर का तो समझ आ गया कि हाई वोलेटाइल लो वोलेटाइल, वैसे निफ्टी में भी अभी मान लीजिए कि आई थिंक हाई वोलेटाइल बना ये वीक, उसके आगे वाला लगभग लो वोलेटाइल था, तो उसमें ये चीजें देखी जा सकती है या फिर बीएमआई है इसलिए उसको डेली बेसिस पे देखना ठीक है? डेली बेसिस पे देखना पड़ेगा ना, क्योंकि निफ्टी देखो, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो निफ्टी में हाई वोलेटाइल कैंडल दिखाता है, तो निफ्टी ने अगर हाई वोलेटाइल बनाया ना, तो आप देखना कि ज्यादातर सेक्टर ने हाई वोलेटाइल कैंडल ही बनाया होगा। ओके ओके। अब आपको ट्रेड किसको करना है फिर? तो जो सेक्टरों ने हाई वोलेटाइल कैंडल नहीं बनाया, उन सेक्टरों के स्टॉक को आपको रडार पे रखना है। ओके ओके। ठीक है, क्लियर है सर। क्लियर है फ्रेंड्स? सर आज और कोई डाउट्स? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आज निफ्टी ने सेल बताया ना सर, हमें कैसे बाई कर सकते हैं वो आईटी स्टॉक को? दो दिन पहले मैंने क्या बोला था? निफ्टी ने सेल ही बताया था, लेकिन बाय में चला गया था। क्यों? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, क्योंकि वो सपोर्ट पे पड़ा हुआ है निफ्टी अभी। सपोर्ट, ओके सपोर्ट लेकर। तो सपोर्ट पे सेल तो नहीं कर सकते, तो छोटे स्टॉक को बाय करो। बाय करना है तो कौन से स्टॉक को करना है? जो स्टॉक का वेटेज निफ्टी में छोटा है, उनको बाय साइड पे ट्रेड करने का सोचो। ये टीसीएस को बाय नहीं कर सकते, ओके टीसीएस को अभी भी बाय नहीं कर सकते थे, ये तो स्ट्रक्चर बना था, ये मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा था। अदरवाइज टीसीएस बाय लिस्ट में आ ही नहीं सकता अभी, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है ना। अभी हमको हाँ सर। छोटे ट्रेड को करना है। छोटे का मतलब क्या है कि जैसे आईटी में देखना है तो आईटी में टेकेम देख लो, विप्रो देख लो, वेटेज के हिसाब से। हाँ वेटेज के हिसाब से छोटे वेटेज वाले स्टॉक को आप उठाओ। कभी भी आपको ट्रेंड के ऑपोजिट भी ट्रेड करना है ना, तो ऑलवेज आप ये ध्यान रखो कि छोटे वेटेज वाले स्टॉक को पसंद करो एनालाइज करके, उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए। विपुल जी, तो ये जो स्टैक रैंक में तो वेटेज के हिसाब से सेक्टर देखना है, तो डिलीवरी वाले में भी हम वेटेज के हिसाब से सेक्टर देख सकते हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्री के हिसाब से जो वॉल्यूम उठाते हैं हाँ ब्रेकआउट का, हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेक्टर का वेटेज के हिसाब से मैच नहीं होता उसके अंदर। नहीं वेटेज देखना ही नहीं है ना, वेटेज कहाँ देखना है? हम डिलीवरी में थोड़ी वेटेज देखते हैं, डिलीवरी में तो ये देखते हैं कि भाई सबसे ज्यादा ब्रेकआउट किस में हुआ है। ब्रेकआउट का मतलब है अशोक जी कि पोजीशन बनना। यस सर। डिलीवरी का ब्रेकआउट जब होता है तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि पोजीशन किस में सबसे ज्यादा बनी है। नहीं वो तो समझ आ गया सर, बट जैसे वो स्टॉक को ट्रेड करना है तो उसका सेक्टर भी एनालाइज करना पड़ेगा ना, तो तब वो सेक्टर को कह दे, जैसे मान लीजिए एक स्टॉक 4 में है, तो तब वेटेज के हिसाब से वो सेक्टर लेना है स्टॉक के लिए, या फिर ये थीमेटिक की जगह सेक्टर में होगा तो उसको ले लेना है। आप समझे नहीं, आप कंफ्यूज बहुत हो रहे हो। डिलीवरी ब्रेकआउट के अंदर मान लो बीपीसीएल, क्योंकि डिलीवरी के अंदर तो सिर्फ एनर्जी लिखा हुआ है। यस सर। अब एनर्जी में आपको बीपीसीएल दिख गया, सपोज करो बीपीसीएल दिख गया, यस क्योंकि ये जो एनर्जी दिखा रहा है वो सेक्टर नहीं है, वो इंडस्ट्री है।
यस सर। हम जो एक्सेल शीट में जो बनाते हैं ना, ये इंडस्ट्री है, ये कोई सेक्टर का बाइफर्केशन नहीं है। यस सर। हम क्या करते हैं, जो डिलीवरी ब्रेकआउट निकालते हैं वो इंडस्ट्री का निकालते हैं, कोई सेक्टर का थोड़ी निकालते हैं। यस सर। अब मान लो एनर्जी में ब्रेकआउट है, डिलीवरी में, एनर्जी इंडस्ट्री में, और उसमें बीपीसीएल में ब्रेकआउट है मान लो। अब आपको ये देखना है कि बीपीसीएल को जब एनालाइज करोगे, उसके अंदर आपको 3G एनालिसिस करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि बीपीसीएल का सबसे ज्यादा वेटेज कौन से सेक्टर के अंदर है। तो बीपीसीएल का सबसे ज्यादा वेटेज कौन से सेक्टर में? तो यही क्वेश्चन था सर, यानी कि लास्ट में सेक्टर तो वेटेज वाला ही उठाना है। वही उठाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो 3G एनालिसिस के लिए उठा रहे हो आप। ओके 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 ओके, हाँ वही क्वेश्चन था सर। यस ओके, वो हो गया क्लियर सर। अब मान लो इसका सीपीएससी है, तो आप जब एनालिसिस करोगे तो कुछ ऐसे करोगे, पहले निफ्टी का करोगे, फिर सीपीएससी का करोगे, और फिर बीपीसीएल का करोगे। सिंपल, इसमें कौन सा कंफ्यूजन है? क्लियर हो गया सर। क्लियर 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 सर। चलिए, और किसी को कोई समझ में नहीं हो, मंडे से आराम से चालू करिए अपना काम। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है हमको। आराम से सोच समझ के जितना समझ में आए उतना आपको ट्रेड का स्टार्टअप करना है। नहीं समझ में आए छोड़ दो वो पोर्शन को। क्लियर है सभी को? यस सर। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। चलिए, फिर हमारी मुलाकात होगी अभी मंडे को रात 8:30 बजे। आज वो टारगेट वाला पढ़ाने वाले थे आप, तो वो अभी बाद में रहेगा? टारगेट बताया ना, 1% लेना है आपको अभी तो। अच्छा ओके, अभी 1% लेना है। हाँ ओके ओके ठीक है। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।